हेलो दोस्तों, डेली मैथ्स और ट्रिक आपके पेज राम्स प्रजापति पर आ चुकी है और यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स जो आपका सांख्यिकी होता है, उसमें जो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, उनका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, इसके पहले का जो पार्ट था सांख्यिकी का उसको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए जहाँ पर हमने 2 तरीका बताया है, जिनमें से आप किसी एक तरीके का प्रयोग करके प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर बेसिक मेथड जानेंगे जो आपने देखा होगा या ना देखा होगा तो आज देख लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न वितरण का जो है माध्य ज्ञात करना है। ये आपके जो है टेबल दिए गए हैं और यहाँ पर आपका ऑप्शंस है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल्स दिया गया है, उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, फंक्शन जो दिया गया है, ये अंक दिए गए हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आपको टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल बनानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आपके वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो आपके हैं फंक्शन के थ्रू है, क्योंकि एफ आपका ब्रैकेट में है ही, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी लाइन होगी वो क्लास इंटरवल की होगी, ठीक है, किसकी होगी, तो क्लास इंटरवल की होगी। और जो तीसरी टेबल होगी वहां पर हमको एक्स का मान ज्ञात ही करना है, ठीक है। और जो चौथी टेबल होगी वह फंक्शन एफ और एक्स का मान वहां पर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इतनी टेबल आपको लेकर चलनी है। तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि फंक्शंस हैं वो कौन-कौन से हैं तो देखेंगे, यहाँ पर 7 लिखा गया, 10 लिखा गया, ठीक है, 15 लिखा गया और जो है 8 लिखा गया है और उसके बाद जो है 10 लिखा गया, ठीक है। और उसके बाद क्लास इंटरवल्स की हम बात करते हैं, तो क्लास इंटरवल्स आप देखेंगे तो यहाँ पर 0 से 10 है, ठीक है। उसके बाद 10 से 20 है, ठीक, 20 से 30 है और उसके बाद 30 से 40 है, ठीक। और उसके बाद जो है 40 से 50 है। ये क्लास इंटरवल्स हो गया और उसके बाद हम देखते हैं तो एक्स अभी छोड़ते हैं, ठीक है, और एफएक्स भी आपको छूट जाएगा। तो चलिए पहले टेबल हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर टेबल बनाने के बाद, ठीक है, टेबल यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी, ड्रा करनी पड़ेगी। तो ये आपकी टेबल बनकर तैयार हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपकी टेबल, ये आपकी टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। टेबल क्रिएट करने में, टेबल जो है ड्रा करने में समय लग जाता है। ये आपकी टेबल है और यहाँ पर अब हमको जो एक्स का मान है उसको फाइंड करना है। तो इसका जो मान फाइंड है करना है वो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आपका क्लास इंटरवल दिया गया है इसके बीच का मान क्या होगा वही आपको लिखना है। तो 0 से अगर हम 10 जाते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 0 से 10 जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसका यानी कि हम 10 का आधा कर दें तो कितना होगा, आप कहेंगे 5 होगा। तो बस वही जो 5 है वही एक्स का मान है, यानी कि यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 से 20 के बीच में जाएँगे तो क्या हो सकता है? तो 10 से 20 के बीच में जाएँगे तो यानी कि वहाँ पर आपका 15 हो सकता है, ठीक है। 20 से 30 के बीच में जाएँगे तो आप कहेंगे 25 होगा, ठीक है। और उसके बाद 30 से 40 के बीच में जाएँगे तो आप कहेंगे 35 होगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर 40 से 50 के बीच में जाएँगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 45 होगा। कितना होगा? 45 होगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए एफ(x) का जो मान है उसको आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर एफ(x) का मान ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर एफ है, एक्स है, यहाँ पर एफ यानी कि फंक्शन आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर एक्स देख ही रहे हैं, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई गुणा होता है, ठीक है, वही आपका एफ एक्स का मान हो जाएगा। तो यहाँ 7 है, यहाँ पर जो है कितना है, 5 है, यानी कि हम यहाँ पर 7 गुणे 5 करते हैं तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 7 पचे 35 होता है, ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ 10 है, यहाँ पर 15 है, यानी कि 15 दहम्मा 150 हो जाएगा। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 25 है, ठीक है। तो 25 धम्मा जो है कितना होता है, तो आप कहेंगे 250 होता है। फिर 25 पंचे क्या होता है, तो कहेंगे आप जो है 125 होता है। तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 375 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे 35 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 पंचे 40, ठीक। 8 तिरिक 24 प्लस जो है 4 28 यानी कि 280, ठीक। उसके बाद यहाँ 10 है, यहाँ 45 है, 45 दहम्मा 450 होता है, ठीक है? इतना आप समझ गए। अब यहाँ पर इस जो आपका f है यानी फंक्शन है, इसमें जो है सिग्मा f का मान जो है आपको निकालना है। इन सबको जोड़ डालो, सिग्मा f का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 10 + 10 20 हो गया और उसके बाद 8 + 7 15 और ये 15 30 हो गया, 15 दूनी 30 और ये जो 20 है वो आपका 30 20 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 50 हो गया। कितना हो गया? तो 50 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो
जो एफ और एक्स का मान है यहाँ पर आपको सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का मान जो है आपको क्या करना है, फाइंड करना है। यानी कि इन सबको जोड़ डालो, आपका सिग्मा एफ का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 की 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये टेबल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया, 0, ठीक है, हासिल 1 हुआ। यहाँ पर देखेंगे तो 3 1 4, 5 4 9, 9 प्लस 7 16, 16 8 24, 24 प्लस जो है 5 कितना होएगा, तो आप कहेंगे 29 होएगा, 9 हासिल 2, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 1 2 1 3, 3 3 6, 6 2 8 और 8 4 12, यानी कि जो है कितना हो गया, 1290 हो गया। कितना हो गया, तो 1290 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या बोला है ज्ञात करने के लिए, तो आप कहेंगे माध्य बोला है, माध्य यानी कि मीन, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, मीन ज्ञात करना है, ठीक। मीन यानी कि एक्स बार ज्ञात करना है, यानी कि माध्य ज्ञात करना है। इसका जो फार्मूला होता है आप जानते ही हैं कि सिग्मा सिग्मा एफ एक्स अपॉन में जो है सिग्मा एफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का जो मान दिया पाया आपने, वह 1290 पाया है, 1290 पाया है। सिग्मा एफ का जो मान पाया है आपने, वह 50 पाया है। कितना, 50 पाया है। तो 0 से 0 कट गया और उसके बाद यहाँ पर भाग देते हैं तो 5 दूनी 10 होता है, 2 बचा, वहाँ 9 29 हो गया, तो पाँचम 25 हो गया। अब बचता कितना, 4, तो 4 यानी 4, 0 यानी 40 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि 25.8, 25.8 क्या आंसर है क्या? जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम करेक्ट आंसर है 25.8, ठीक है। ये आप जो है डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी एक जो है नंबर्स को क्या करना है, आपको मान लेना है, उसके बाद जो है इसको कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। ये टेबल बनाने की खास आवश्यकता नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और पेज पर पहली बार आए हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।